नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं विशाल सिंह। गंगा यमुना का प्रवाह गवाह है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी ही तय करता आया है। देश के सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश में जिसकी लहर चल गई वो दिल्ली की कुर्सी तक पहुंच जाता है। यूपी में लहर पैदा कर भाजपा 2014 और 2019 में विजय पताका फहरा चुकी है। जाहिर है कि वो 2024 में भी अपने इसी प्रदर्शन की हैट्रिक लगाने को बेकरार है। इसके लिए पार्टी ने यूपी में अपनी सियासी जमीन और उपजाऊ बनाने के लिए जोरदार कसरत शुरू कर दी है। एक और तो कई तरह के अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ यूपी के सभी मौजूदा सांसदों के कामकाज की एक्सरे रिपोर्ट भी जुटाई जा रही है। यूपी के 80 लोकसभा सीटों में भाजपा के पास इस समय 66 सीटें हैं। इनमें से 62 सीटें भाजपा ने खुद जीती थी, जबकि 2 पर गठबंधन सहयोगी दल को सफलता मिली है। बाद के उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ में भी भाजपा को जीत मिली थी। शेष 14 हारी हुई सीटों पर भगवा कैसे फहराया जाए, भाजपा इसके लिए कसरत 2 साल पहले ही शुरू कर चुकी है। इसी बीच जीती हुई सीटों पर कैसे कब्जा बनाए रखा जाए, पार्टी के रणनीतिकारों ने इस पर भी ध्यान केंद्रित कर रखा है। उदाहरणगत विधानसभा चुनावों का नतीजा सामने है। इसमें भाजपा ने बड़े पैमाने पर प्रत्याशी बदले थे। इसे देखकर कहा जा रहा है कि मिशन 80 फतेह करने की तैयारी में जुटी भाजपा यूपी में कम से कम 1/4 सांसदों के टिकट काट सकती है। इसके अलावा कई उन सांसदों की भी दावेदारी खतरे में है जिनके लिए उनके अपने ही चुनौती बने हुए हैं। इसी कड़ी में अगर चल रही चर्चाओं की बात करें तो यूपी के बुलंदशहर सीट पर भाजपा सांसद भोला सिंह के स्थान पर विधायक मनीष सिंह को उतार सकती है। अलीगढ़ सीट पर ठाकुर जयवीर सिंह के नाम की चर्चा हो रही है। हाथरस सीट पर विधायक अंजू माहौर के नाम की चर्चा है। इटावा सीट पर यूपी के मंत्री असीम अरुण का नाम चर्चा में है। फिरोजाबाद सीट पर मंत्री जयवीर सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबूलाल की बड़ी दावेदारी होनी बताई जा रही है। कानपुर से दिनेश शर्मा और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नाम चर्चा में है। चर्चा है कि कुशीनगर से सांसद विजय दुबे की राह में आरपीएन सिंह ब्रेकर बन सकते हैं। इसी तरह से बाराबंकी के सांसद उपेंद्र रावत के सामने प्रियंका रावत का नाम तेजी से चर्चा में है। इसी कड़ी में विवादों में खिरे अवध के सांसद का टिकट खतरे में बताया जा रहा है। पूर्वांचल की धान बेल्ट के एक आयतित सांसद को भी दावेदारी खतरे में है। इसके लिए उनका फीडबैक सही न होने की वजह सामने आ रही है। रुहेलखंड मंडल के एक हाई प्रोफाइल सांसद जिस तरह से अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, उससे उनके स्थान पर भी कोई नया चेहरा उतारे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक सांसद खुद को अपनी सीट पर असहज मानते हुए नया ठौर तलाश रहे हैं। बताते हैं कि उनकी नजर भगवान श्री कृष्ण की नगरी वाली उस सीट पर है जहां से मौजूदा सांसद की रिपीट होने की संभावना ना के बराबर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने योगी सरकार के 4 मंत्रियों को चुनाव लड़ाया था। इनमें से पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद, पशुधन मंत्री एसपी सिंह बघेल आगरा, कैबिनेट मंत्री सत्यदेव चौधरी कानपुर से सांसद बने थे, जबकि सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा अंबेडकर नगर सीट से चुनाव हार गए थे। इस बार भी कुछ मंत्रियों के नाम सांसद प्रत्याशियों से जुड़ने की चर्चा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी के खिलाफ ताल ठोक चुके दिनेश प्रताप सिंह इस समय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। इस बार भी उनकी सीट पर दावेदारी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूपी की एक और चर्चित सीट प्रयागराज पर भाजपा के टिकट को लेकर जंग सी छिड़ी हुई है। यहां पर पड़ोसी जिले के एक कद्दावर मंत्री को पार्टी चुनाव में उतार सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से आजमगढ़ के बीच पड़ने वाली लोकसभा सीटों पर इन क्षेत्रों से आने वाली मंत्री लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनकर पसीना बहाते नजर आ सकते हैं। रुहेलखंड में चर्चा है कि इस क्षेत्र से आने वाले 3 मंत्रियों को भाजपा लोकसभा के लिए उतार सकती है। यहीं पर कांग्रेस से भाजपा में आए एक कैबिनेट मंत्री अपनी पुरानी सीट पर टिकट के लिए समीकरण भिड़ा सकते हैं। एनसीआर की एक अहम सीट भी पार्टी के रणनीतिकारों की नजर में है। चर्चा है कि यहां पर
सरकार में शामिल एक जाट चेहरे को चुनाव में उतारा जा सकता है। GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।